ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। मुझ आत्मा के बिना ये शरीर कुछ भी नहीं। सारे संस्कार सब आत्मा में भरते हैं, ना कि शरीर में। सारे कर्म आत्मा में आत्मा से होते हैं, ना कि शरीर से। इसीलिए मैं आत्मा बिल्कुल पूरा दिन इस भान में रहूंगी कि मैं शरीर नहीं, मैं ये आत्मा हूँ और अच्छे कर्म ही करूंगी, अपनी आयज सिविल रखूंगी, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। बहुत 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 भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने एक टीचर बनकर, एक सदगुरु बनकर, एक खुदा बनकर, एक दोस्त बनकर मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे ज्ञान से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 9 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। पार्थ को देखकर ज्ञान दान करो। तुम्हारा यह टाइम बहुत कीमती है, इसे खराब नहीं करना है। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। किसे ज्ञान देना है? बाबा कहते हैं ना कि जब आप ज्ञान देते हैं, यानी जब कोर्स कराते हैं, तो क्या है, नब्ज पकड़ के बात करो कि देखो, पहले नब्ज पकड़ लो कि क्या है, उसके अनुसार से दान देना। प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, इसकी सहज विधि क्या है? बहुत से बच्चे कहते हैं ना, बाबा इतनी मेहनत करते हैं, ना तो शक्तियां बढ़ती हैं, ना गुण होते हैं, कुछ गुस्सा है जो जाता ही नहीं है, क्रोध है, मतलब लोभ है, मोह है, अहंकार है, जाती ही नहीं है। तो आज बाबा बताएंगे, गुणों की धारणा भी हो जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? जो बाबा ने उत्तर है, जो बाबा ने समझाया है, वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह है मनहूस। बाबा ने कितना अजीब सा वर्ड यूज किया है ना। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह है मनहूस। वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। तो बाबा ने क्या समझाया कि गुणों की धारणा करने के लिए और चलन सही करने के लिए सहज तरीका क्या है? जो तुमने समझा है, तुम्हें जो बाबा ने समझाया, वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान का दान करो तो गुणों की धारणा अपने आप होती चली जाएगी, चलन भी सुधरती चली जाएगी। बाबा कह रहे, ज्ञान धन का दान करना ही करना है, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा,
हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं, यह भुला न देना। बाबा कह रहे कि हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं, यह बात नहीं भुलानी है। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। फिर बाप कहते हैं आज हंसे कल रो न देना। यह हुआ गीत का अर्थ। देखो बाबा ने पूरा पूरा अर्थ भी समझा दिया, आध्यात्मिक मीनिंग। तुम बच्चे जानते हो बहुत करके मनुष्य शांति के लिए धक्का खाते हैं। आजकल क्यों परेशान है हर कोई, शांति चाहिए शांति चाहिए शांति चाहिए। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, ऐसा नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। यह एक ही संगम युग है जब बाप आकर समझाते हैं पहले पहले तो अपने को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। जब अपने शांति धाम में है तो शांत है। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम, जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। यह सब बातें तुम समझ रहे हो, और समझा कौन रहा है? खुद परमपिता परमात्मा संगम युग पर आकर समझा रहे। यह सब समझाने के लिए कोई को सम्मुख ही समझाया जाता है। बाबा कह रहे ये सब समझाने के लिए साथ बिठा के समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है। सेवा की विधि बता रहे हैं बाबा। वही गीता का भगवान है, बाकी ये सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। केवल बाप ही है, बेहद का बाप श्री परमात्मा, जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं हर चीज का, सुख शांति प्रेम आनंद, सारी शक्तियां सारे गुणों में भरते हैं। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे, ऐसा तो होता नहीं। लौकिक में भी देखो, कोई बाप चाहेगा अपने बच्चों को दुख देना? एक भी बाप बता दो कहेगा कि भाई मैं अपने बच्चे के, उससे कहा जाए कि तुम अपने बच्चे का भाग्य लिखो, तो मतलब कहने के लिए कितना भी नालायक बच्चा हो, नालायक इन द सेंस कि भाई उसमें कितने भी अवगुण हो, लेकिन कोई भी बाप अगर उससे कहा जाए तो अपने बच्चे का भाग लिख, तो वो सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखेगा। तो बाबा कह रहे बाप दुख की सृष्टि रचे, ऐसा तो होता नहीं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है, बोलो यह सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहे यह तो तुम्हारी कल्पना है, बहुत से बच्चे कहते हैं ये जो तुम बता रहे हो ना सब हमें, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। क्या मतलब, क्या प्रूफ है कि ऐसा होना है या ऐसा होगा या ऐसा हुआ था? तो बाबा उसका भी तोड़ बता रहे, अगर कहे यह तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। बाबा ने ये भी बता दिया कि कैसे नब्ज पकड़नी है, एकदम से समझ लो। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम कोई का है नहीं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूएबल होता है, बाप का टाइम कितना वैल्यूएबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं तुम अपना वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पहले पहले अब हम पहली क्लास के बच्चों को इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ाने लगे, है ना? तो वो तो हमें देखना है ना कि हम किसे क्या समझा रहे हैं। तो बाबा कह रहे पात्र देखकर समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है, तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बहुत प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। कुछ बाबा बता रहे कुछ बच्चे जो है, कुछ आत्माएं आती है वो झगड़ा करने लगती है, ये कल्पना है तुम्हारे अपना है। कहते नहीं, प्यार से नम्रता से समझाकर कहो जी नमस्ते, ओम शांति। क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है,
उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। हमने बाबा ने देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि गवर्नमेंट कितने कॉलेज बनाती है, कितने स्कूल बनाती है, किसके लिए? बच्चों की सुविधा के लिए, पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट स्कूल खोल रहे हैं, उनके टीचर्स हैं, सब कुछ प्रबंध। लेकिन बाबा देखो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना, बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा ना सके, अक्सर करके स्टूडेंट का ही शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्मा को समझाते हैं, तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें सीधा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम शरीर नहीं हो, ये आत्मा हो। अभी उल्टा हुआ पड़ा है। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे, अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया चट हो जाती, फिर गिरते ही रहते। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है, भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। बाबा किसकी बात कर रहे हैं? किस पर है? सेवा पर है। समझा रहे हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं ना, बड़े बड़े पहले प्रदर्शनियां लगती थी। अब तो कोरोना काल चल रहा है, चलो कोई नहीं, लेकिन नहीं तो इस पे दशहरे पे, दिवाली पे, रामलीला ग्राउंड में आध्यात्मिक मेला कवि नगर में लगता था। तो बड़ी बड़ी प्रदर्शनी। बाबा कह रहे अगर कोई नहीं आ रहा है तो बैठ जाओ ध्यान में, बाबा को याद करो। वह तो है अल्पकाल के लिए कमाई और तुम्हारी है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जाते देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्याल ले जाती है, यह तो होगा ही, माया भुलाती रहेगी। बाबा कह रहे तुम्हारी बहुत कीमती समय है, पढ़ाई भी बहुत वैल्यूएबल है, और माया भी तुम्हारी तरफ ही चक्कर लगा रही है कि अच्छा मेरा बच्चा कैसे यहाँ से चला गया। तो बाबा कह रहे माया भी घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है। फिर बाबा कह भी रहे यह तो होगा ही, माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसे कहते, माया ऐसे कहती, बाप बच्चों को समझाते हैं माम एकम याद करो। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। कि बाबा कह रहे हैं जब तुम परमात्मा को याद करने बैठते हो ना तो सारे विघ्न तभी आएंगे। घर में भी देखो, फोन की घंटी भी तभी बजेगी, कोई और बच्चा भी आके तभी तंग करेगा। तंग करेगा इन द सेंस कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कोई और मेंबर आएगा तो भी करेगा। तो जब आप याद में बैठते हैं तभी कुछ न कुछ विघ्न जरूर जरूर पड़ते हैं। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पूतनाएं सुपनखाएं भी है, यह सब इस समय की बातें हैं। जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं जो पास्ट हो गया है, उनका फिर त्योहार मनाते आते, पास्ट की महिमा करते आते हैं। राम राज्य की महिमा गाते हैं क्योंकि पास्ट हो गया है। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते आते हैं। भक्ति मार्ग में भी यह धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में यह होता नहीं। यह दुनिया ही खत्म हो जानी है। यह बातें तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाबा देखो बीकेज में भी कह रहे हैं कि उसमें भी बहुत थोड़े हैं कि जो समझते हैं कि दुनिया खत्म हो जानी है। बाप ने समझाया है सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में बाकी थोड़े दिन हैं। हमारी बुद्धि में क्या है कि थोड़े से दिन बचे हैं। अपनी मेहनत करो, अपने को क्या बनाओ, पतित से पावन बनाओ, गुणों से भरो, शक्तियों से भरो, बाबा को याद करो और घर जाने की तैयारी। अब फिर से ये सब विनाश हो जाना। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। तुम भी ट्रांसफर होते हो, तुम्हारी बुद्धि जानती है। जो आत्माएं सब नंबरवार वहां शांति धाम में जाकर बैठेंगे, फिर नंबरवार आती रहेगी। बाप फिर भी कहते हैं मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बल गाते हैं भ्रिकुटी के मध्य चमकता है जब सितारा। बाबा कह रहे हैं गाना गाते रहते हो,
लेकिन उसका मीनिंग नहीं जानते कि ये क्या है, ये आत्मा है। भ्रिकुटी के मध्य चमकता है जब सितारा बल गाते रहते हैं, बस जाति कुछ नहीं समझते, सो भी है ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, पहले पहले समझाना है, बाप ही पतित पावन है, वर्षा भी देते हैं, शहंशाह बनाते हैं, तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वह दिन आया आज। जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे, द्वापर से भक्ति शुरू होती है। बाबा कह रहे आखिर वो दिन आ गया जब हम अपने शिव परमात्मा को, अपने भगवान को बुलाते रहते थे, आओ पतित से पावन बनाओ, मुक्ति दो, वो दिन आ गया है। परमपिता परमात्मा खुद आए हुए हैं और आत्माओं को पतित से पावन बना रहे हैं। बाबा कह रहे फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं, कयामत का समय भी इनको कहा जाता है। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाना। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो, यह पाठ बजता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा। बाबा कह रहे क्यों मनाते हो शिव जयंती? शिव आया होगा, उसने कुछ किया होगा तभी तो मनाते हो। बाबा कह रहे शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है, फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवा और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा, तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव ओम का जो उच्चारण करते हैं वह भी रोंग है। तुमको अब आपने समझाया है, तुम ही चक्र लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो हम सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। क्या कह रहे हैं? सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, ये 84 का चक्र है, ये कोई मंत्र जपने का नहीं है, बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए। वह भी सेकंड की बात है, जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है। बाबा कह रहे हैं ये जो शिवम शिवम कहते हैं ये भी उच्चारण गलत है। क्या सही सही क्या है? सो हम सो। कि हम ही मतलब ब्राह्मण है, हम ही फिर क्या बनेंगे आगे? देवता बनेंगे। फिर सो हम सो, हम ये हैं तो हम ही आगे ये बनने, इसका मीनिंग ये है। वैसे हमसो का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। बाबा ने हमसो का मीनिंग भी बता दिया कि ये भी सेकंड में समझ में आ जाता है। हमसो का मतलब 84 के चक्र का आपको लगाना है, सुदर्शन चक्र जिसे कहते हैं। तुम किसको कहो हम सुदर्शन चक्रधारी है तो कोई मानेंगे नहीं। बाबा कह रहे कोई भी नहीं मानेगा। तुम कहोगे कि मेरे पास हम सुदर्शन चक्रधारी है, कहेंगे तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये चक्र फिरता है, आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है, इसको ही सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। जिसे अपने 84 जन्मों के कई चक्र का दर्शन हो गया, वही क्या हो गया? हमें स्वयं का दर्शन हो गया कि हम कौन थे, हम पहले क्या थे, फिर क्या बन गए। आत्मा जो सीढ़ी का हम जब कोर्स करते हैं तो सीढ़ी में जो समझाया जाता है कि कैसे हम ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ी और कैसे नीचे उतरते हैं, इसको जानना ही क्या कर लिया हमने? स्वयं का दर्शन कर लिया। इसी को सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, यह फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी है, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना अभी फिर मुझको याद, फिर तुमको याद दिलाता हूँ कि तुम गाते थे ना प्रार्थनाओं में कि आ जाओ हमें पतित से पावन बनाओ, है ना? तो मैं आ गया और अभी फिर तुमको याद दिलाता हूँ, नष्टो मोहा हो जाओ। क्या याद दिला रहा है बाबा? अंडरलाइन, नष्टो मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। यह मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस न किस बात में संशय उठाते रहेंगे। इसीलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, यह चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आप ही पूज, आप ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए।
पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए उनका चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। यह भी तुमको अभी ज्ञान मिला है। बाबा कह रहे तुमको अभी पता है कि कैसे पता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान हो गया। अब मान लीजिए कोई महान कार्य करके गया है तो क्या करते हैं, उसका चित्र बना देते हैं ना। अब मान लो बापू जी, गांधी जी है, उन्होंने कोई भगत सिंह जी है, अम्बेडकर जी है, जो जो लोग हमारे पूर्वज लोग, मतलब देश के पूरे पूरे पुराने लोग जो है काम करके गए, जो हमें याद है, जो हमने अपने आंखों से देखा है या सुना है, बहुत पास्ट की बात नहीं हुई है, तो क्या करते हैं, उनके चित्र बना देते हैं। अब हो सकता है हम में से ही कोई गांधी जी की आत्मा हो, हम में से ही कोई गांधी जी की आत्मा हो, और हम जाके क्या कर रहे हैं, उस पर फूल चढ़ा रहे हैं, यानी मैं खुद पे ही फूल चढ़ा रही हूँ। सपोज गांधी जी की आत्मा निकलकर मुझ शरीर में आ गई, ठीक है, और मैं जाके क्या कर रही हूँ, गांधी जी पे फूल चढ़ा रही हूँ, तो क्या हो गया, आप ही पूजा, आप ही पुजारी, है कि नहीं। अब तुमको ये बात किसने समझाई, बाबा कह रहे ये सारी बातें मैंने तुमको समझाई है। अब तुमको समझाया गया, तुम ही इस चक्र में आते हो, बुद्धि में यह नॉलेज सदैव रहती है, और फिर समझाना भी है। धन दिए धन न खुटे, जो धन दान नहीं करते हैं उनको मनहूस भी कहते हैं। बाप ने जो समझाया है वह फिर दूसरों को समझाना है, नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे। बाबा कह रहे जो जो बातें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारी बुद्धि में डाल रहा हूँ, तो वो तुम्हें दूसरों को समझानी है। तो बाबा कह रहे अगर तुम नहीं समझाओगे तो उससे क्या होने वाला है, खुद ही अपना नुकसान करोगे। गुण भी धारण नहीं होगे, चलन ही ऐसी हो जाएगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब है बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो, बाप कहते हैं इस तरफ है दैवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर हैं, एक ही घर में एक संगम युग का एक कलयुग का, दोनों इकट्ठा रहते हैं। अब क्या होता है, घर में एक जना ज्ञान में चल रहा है, एक नहीं चल रहा है। तो बाबा वही कह रहे हैं, एक ही घर में एक संगम युग का एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, हंस बनने लायक नहीं है तो रुक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। अब घर में क्या है, मान लीजिए एक ज्ञान में दूसरा नहीं है, तो फिर क्या करते हैं उसमें, तुम क्या करते हो, ये करते हो। तो बाबा कह रहे और जो ज्ञान में नहीं है उनको क्या कहते हैं बाबा, बगुले कहते हैं, है ना। हंस क्या करता है, मोती चुगता है, बगुला क्या करता है, कीचड़ खाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें देखना है तुम हंस हो कि बगुले हो। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं तो युक्ति रची जाती है। अब हमारा बच्चा जो है, मान लीजिए हमें उसे पढ़ाना है, उसे अच्छा बनाना है, तो हम क्या करते हैं, वो नहीं पढ़ रहा है तो कोई ना कोई टेक्निक से उसे उस पे लाएंगे फिर, है ना। नहीं पढ़ रहा है, पढ़ने की बात नहीं, कोई और कहने की भी बात है, कुछ भी काम हो सकता है। वो नहीं कर रहा है लेकिन वो अच्छा है, उसके लिए ज़रूरी है, मान लो दवाई लेनी है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है वो, लेकिन वो नहीं ले रहा है, तो कुछ ना कुछ, थोड़ी कड़वी दवाई है तो क्या करते हैं उसमें थोड़ी चीनी डाल देते हैं, कुछ डाल देते हैं, कोई ना कोई मतलब युक्ति रचते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि युक्ति रस फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे, फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है, विघ्न तो पड़ेंगे। ऐसे कॉलेज तो तुम ही दे, ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, नष्ट मोहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिट 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 मचाते हैं। बाबा कह रहे ऐसा नहीं है, विकारों की कमी नहीं है, एक को छोड़ता दूसरा आ जाता है। समझा जाता है जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। बाबा कह रहे अपने आप क्या है, ट्रस्टी बनकर रहो। पहली बात तो सारी आफत जितनी भी आ जाए बाप को सौंप दो कि तू जाने तेरा काम, मुझे तो बस तुम्हें याद करना है। और दूसरा क्या है, साक्षी भाव से रहो। साक्षी भाव का मतलब देखते रहो कि ये ड्रामा चल रहा है, इसमें मेरा ये पार्ट है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। तो बाबा कह रहे ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है। समझा जाता है जो कुछ होता है कल पहले मुआफिक, सब ड्रामा का पार्ट है। तो ऐसा जैसे दिमाग में आएगा तो ऐसा समझ शांत रहना पड़ता है, भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं। बाबा कह रहे माया ना बड़ी जबरदस्त है, जरूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा चल रहा है वो कल बहुत अच्छा नहीं। बाबा कह रहे अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से थप्पड़ खाते हैं, चमाट खा लेते हैं। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक,
अन्नू जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, बाबा जी ने विधि बताई है आप सेवा करने की। उनका मेन फोकस है कि जो आप सुनते हो वो अपने पास रखने की बजाय दूसरों को भी दो, तभी आपका ही कल्याण होगा, वरना आप मनुष्य कहलाओगे, उसका कुछ फायदा नहीं है। और जो आप, इससे क्या होगा, इससे हमारा भी फायदा है, दूसरों का भी फायदा है। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे हमें जिसे इस पे भरोसा ही नहीं होगा, ये कुछ नहीं होता, तो उनसे प्यार से कट ऑफ हो जाओ। आपको उनसे ज्यादा चिक चिक करने की जरूरत नहीं है, अपना प्यार से उन्हें बताओ, एक बार नहीं समझ में आया, ठीक है, थैंक यू। बाबा जी ने ये भी बोला है कि अभी जो हमारा, अभी हमें पतित हम खुद ही बुलाते हैं और हमें खुद ही समझ नहीं आता कि हमें कहा पतित, हम ही बोलते हैं आओ आओ हमें पतित से पावन बनाओ, और हमें खुद ही एहसास नहीं होता कि हम शरीर वाले मोड में रहते हैं, हमें ये नहीं पता कि हम आत्मा है, जो कि हम भी थे पहले। बिल्कुल। बाबा जी ने ये भी बोला है, मतलब आज बहुत ज्यादा जो फोकस करा है वो सेवा पर करा है बेसिकली। बिल्कुल, बाबा कहते हैं तुम्हारा कल्याण इसी में है। अब है भी ना, कोई भी काम है, मान लो सपोज तुम डांस में बहुत अच्छी हो, अब तुमने डांस कर लिया, अगर दूसरे को सिखाओगी तो तुम्हारा उसमें क्या है, तुम्हारा डबल फायदा है ना। तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो गई और तुम्हारे स्टेप्स और क्लियर। चलो डांस है या कुछ और भी है, यो कुछ भी मतलब गुण हो सकता है उसमें, तो ये भी तो एक गुण ही है, मतलब ये भी तो एक विद्या ही है। तो जब तुम कोई भी विद्या दूसरे को सिखाते हो, खुद का परिवर्तन हो जाता है और दूसरों का भी फायदा हो जाता है। सबसे बड़ी बात है शुभ भावना मिलती है तुम्हें, लोग बाग दुआएं देते हैं कि अच्छा देखो इसने मुझे सिखाया, बोलते हैं ना थैंक यू। तो यही है। हाँ जी, और मैम सबसे सबसे अच्छी बात जो बाबा जी की लगती है कि घर में ना एक रावण होता है और एक वैसा होता है, एक मारने वाला होता है। ये तो बिल्कुल सच बोला है। हाँ, एक हंस है एक बुगला है। बाबा कह रहे कि हाँ इसी रचो कि वो हो जाए, नहीं नहीं मतलब फिर वो ज्ञान में आते हैं, नहीं मानते हैं बातों को। फिर बाबा ने ये भी कह दिया नहीं मानते तो क्या कर दो, मतलब समझ लो भैया ये तो शांत, ड्रामा में लिखा है, ये तो होना ही ये है। तो है ही है। हाँ जो भी एक्सेप्ट करके बैठो, और उस टाइम पे शांत रहना बेटर ऑप्शन है। बिल्कुल, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है जो मेरी झोली में मुझे अब मिल रहा है। मैंने ये जो कर्म किया था पहले किया होगा, मेरी झोली में आके अब वो अब पका है। तो ऐसे समझ लोगे तो बाबा को बिल्कुल शांत हो जाओगे। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, अच्छे से सुन। बाबा का बच्चा पक्का होता जा रहा है। बाबा कह रहे कि बड़ी जोर से चमाट खाते हैं, अच्छे अच्छे समझाने वाले भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं, फिर कहा जाता है कल्प पहले भी चमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं, लिखते हैं बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा या भूल हुई। बाबा कह रहे गलती करते हो फिर मुझे लिखते हो। बाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो, कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। यह लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं। यह है बिल्कुल नई बात, अभी तुम पढ़ रहे हो सुखधाम के लिए, यह भी अभी याद है फिर भूल जाएगी। मूल बात है याद की यात्रा, याद में रहना है, याद से हम पावन बन जाएंगे। मेन फोकस अंडरलाइन बाबा कह रहे अपने को आत्मा समझ, परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो, मूल बात ये है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बॉबी जी बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। अन्नू जी ने बहुत अच्छा समझाया। कल बाबा कह रहे थे कि सबको ज्ञान देना है, और आज बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान पात्र को देख के देना है। ऐसे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है ना। एक हंस है तो एक एक बगुला बैठा हुआ है, ये भी समझाना है। बिल्कुल। फिर बाबा जी कह रहे हैं कि जो ज्ञान हमें मिला है तुम दूसरों को देते चलो, तो तुम्हारे अंदर गुणों की जो धारणा है ना वो बढ़ती जाएगी। होता क्या है कि हमने सुन लिया,
हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, है ना, लेकिन फिर हमारे मन में ना माया उल्टे सीधे विचार डाल के सबको बना देती है। तो बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा में रहो तो सब ठीक होगा, याद में रहोगे तो सब भूल जाए, क्योंकि माया है ना, माया तो अपना काम करेगी ही करेगी। जी, ओम सबसे शांति। बड़ी बात एक भी है मुझे जो लगा कि अगर जब आप इस ज्ञान में आ जाते हैं, मान लो घर की बात करो, बाहर छोड़ दो, है ना, तो अगर आप कुछ गलती करते हैं तो आपको ठीक करने वाले, आपको घर वाले जो बुगले हैं वही आपको ठीक करते हैं। फिर ये बुगले हाँ, अच्छा ओम शांति, वह बड़े ओम शांति वाले बुगले, हाँ, है ना। टेम्पल की हाँ, तरह बोलो। मैंने तो बहुत बार अपने आप को मतलब करेक्शन का मौका मिलता है ना। वो कहता है अच्छा तुम में क्या फर्क आया, फिर तुम भी तो ओम शांति, तुम गुस्सा जो कुछ हाँ ओम तो मतलब शांति वाले कोई फर्क नहीं आता। वही करेक्शन हो जाता है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है। तो बाबा कहते तुम मेरे फेस हो तो तुम कोई ना गलत बात कर ही नहीं सकते, और करोगे भी तो तुम्हें करेक्ट करने वाले दुनिया की नजरें तुम पर है। दुनिया छोड़ो, अपने घर वालों की नजरें में कि अच्छा तुम शांति वाले, तुम क्या तीर मार रहे हो, तुम भी फिर वो क्या फायदा, इतनी मुरली सुनते हो, इतना योग करते हो, फिर भी गुस्सा करते हो, फिर भी डांटते हो, फिर भी मोह में पड़े हुए हो, फिर भी लोभ में हो, फिर भी अहंकार में हो। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि सबसे अच्छी जो क्रिटिसाइज करने वाले या करेक्ट करने वाले ना तुम्हारे आसपास ही हैं, बहुत पास है, घर है, फिर आपके आपका मतलब परिवार है, फिर आप कर्म क्षेत्र पे जाओ तो आपके सहयोगी है, वो कहेंगे अच्छा वैसे तो हम शांति वाले बनते हैं, वैसे इन्हें देखो, हमें तो वो देखेंगे आपको। तो बाबा कह रहे कि तुम्हें मतलब बहुत अच्छा मौका भी मिलता है अपने आप को सुधारने का। मतलब ये मुझे बिल्कुल सही। एज ए पर्सन में जो फील करती हूँ, ये हमें टाइम टाइम पे करेक्ट करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। जैसे कहो ना टीचर, हम बीइंग ए टीचर क्लास में अगर बच्चों को समझा रहे हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, हम खुद ही चोरी करने लगे, है ना, तो क्या होगा। तो वो बच्चे कहना मानेंगे, नहीं मानेंगे ना, कहेंगे अच्छा खुद तो ऐसे ही है, हमें क्या बता रहे हैं, खुद तो झूठ बोलते हैं, हमें क्या समझा रहे हैं। तो कहने का मतलब हमें क्या बनना है, हमें रोल मॉडल बनना है। तो हम रोल मॉडल, बाबा के रोल मॉडल है, तो हमें ये सारे विकार ऑटोमेटिकली चाहते हुए ना चाहते हुए त्यागने ही है। ओके, धारणा के लिए मुख्य सार, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। बाबा कह रहे कोशिश करते रहो, हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो भी उसमें बाबा कई बार कहते हैं उसमें मूझना नहीं है, दिल से सख्त नहीं होना है, मतलब परेशान नहीं होना है, उदास नहीं होना है, बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ। आज का वरदान, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। बाबा भी ऐसे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लाता है ना, देखो, नम्रता रूपी कवच पहन लो, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। क्या बन जाओ, बिल्कुल सेंट, साधु बन जाओ कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो, ये तो परसों भी बाबा ने कहा था। कोई टक्कर लेता है तो आप भी उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो, जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। सब कुछ मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सब कुछ दे दो उसी को। आज का मीठा मोती है, रिश्ते उतने ही बनाने चाहिए जितनों को आप निभा सके। अनावश्यक रिश्ते जोड़ने से वो बोझ बन जाते हैं। कहते भी है ना कि 1000 बकरियों की बजाय एक भैंस रखो, ये कहावत है ना। ठीक है, रिश्ते उतने ही बनाने चाहिए जितने को आप निभा सके। अनावश्यक रिश्ते जोड़ने से वो बोझ बन जाते हैं। आज पूरा दिन किस समान में रहना है, कितना प्यारा समान बाबा ने आज दिया।
मैं सर्व को स्नेह का पानी देने वाली आत्मा हूँ। मैं सर्व को स्नेह का पानी देने वाली आत्मा हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ? कोई भी मुझे भला बुरा कहे, कोई भी कमी निकाले, कोई भी इंसल्ट करे, तो मुझे क्या बन जाना है? सेंट बन जाना है, संत बन जाना है, साधु। मुझे कुछ पता ही नहीं। कोई रॉन्ग भी करता है तो हमें राइट रहना है। कोई टक्कर लेता है तो उसे भी स्नेह का पानी देना कि नहीं नहीं बैठो। तुम्हें कई बार उल्टा भी हो जाता है, कोई गुस्से में है तो उससे कहो नहीं नहीं तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम शांत हो जाओ। फिर वो और उल्टा भड़क जाएगा। अच्छा तुम मुझे कह रहे हो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैं अपनी बात रख रहा हूँ या बात रख रही हूँ। तो ऐसे भी नहीं बोलना है। बैठो, बिना कुछ बोले पानी प्रोवाइड। कहते हैं ना जब किसी को गुस्सा आता है, पानी लाओ भी, पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, पानी पिलाओ जरा। तो बिना कुछ कहे पानी दो प्यार से। नहीं नहीं चलो कुछ बात है, चलो देखते हैं, परेशान मत हो, देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन निकलेगा। तो नम्रता का कवच पहन कर रहो। जहाँ नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। तो पूरा दिन इस समान में रहना। मैं सर्व को स्नेह का पानी देने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।